हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। ये उसकी क्लास 17 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने क्या है। मेरे बड़े भैया किसी मंगलवार को मुंबई जाएंगे, अर्थात माइल्डर मेरे बड़े भैया विल गो जाएंगे टू मुंबई को ऑन अ ट्यूसडे, किसी मंगलवार को। माइल्डर ब्रदर्स, ठीक है, विल गो टू मुंबई ऑन अ ट्यूसडे, मेरे बड़े भैया किसी मंगलवार को मुंबई जाएंगे। टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाएंगे, आने वाले किसी टाइम पर वो जाएंगे। जा रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, जा चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। अगर जा रहे होंगे के साथ टाइम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मेरे बड़े भैया किसी मंगलवार को मुंबई जाएंगे, ठीक है। नहीं जाएंगे तो निगेटिव होता। क्या जाएंगे, क्या मेरे बड़े भैया किसी मंगलवार को मुंबई जाएंगे, तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। मेरे बड़े भैया किसी मंगलवार को मुंबई क्यों जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस की अगर बात करें ट्रांसलेशन की, तो कौन जाएगा मुंबई, मेरे बड़े भैया, तो सब्जेक्ट हो गया माइल्डर, ठीक है, मेरे बड़े भैया, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो सहायक क्रिया होती हैं, सेल और विल। सेल फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ लगता है, विल सेकंड पर्सन के साथ लगता है और थर्ड पर्सन के साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइल्डर नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल का प्रयोग होगा। क्लियर है, थर्ड पर्सन में आता है, नाउन है। माइल्डर्स मेरे बड़े भैया विल का प्रयोग होगा। और जो मॉडल वर्ब होता है ना, ठीक है, विल और सेल दोनों के बाद अगर फ्यूचर कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। वैसे भी मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो माइल्डर विल गो, मेरे बड़े भैया जाएंगे, ठीक है। कहाँ जाएंगे, टू मुंबई जाएंगे। कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे। तो गो और कम के साथ जहाँ जिस स्थान पर आप आते और जाते हैं उस स्थान को भी लिखना है, तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है टू। क्लियर है। और कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे तो हो गया। अब कब जाएंगे, ना किसी मंगलवार को, तो ये टाइम हो गया आपका, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर जो ऑन लगा है, ऑन किसी भी डे, नेम ऑफ द डे जो होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सातों दिनों के नाम के पहले यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर हम डे को लिख रहे हैं टेंस में, तो हम उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 बजे 3 बजे लिख रहे हैं उस टाइम को, तो ऐट का प्रयोग करेंगे। अगर ईयर साल को लिख रहे हैं तो इन का प्रयोग करेंगे। सन 2025 में जाएंगे, सन 2026 में जाएंगे, सन 2027 में जाएंगे तो इनका। अगर ना नेम ऑफ द डे लिख रहे होगा तो ऑन का। अगर 2 बजे जाएंगे, 4 बजे जाएंगे तो ऐट का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन रहता है, इसको ध्यान में रखना है। तो लेकिन सब तो ठीक है। यहाँ पर माइल्डर विल गो, देखो माइल्डर सब्जेक्ट, विल फ्यूचर इंडेफिनिट की वजह से मेन और की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब बाद प्रथम अवस्था आते हैं। माइल्डर विल गो, मेरे भैया जाएंगे। टू क्यों आया है बता दिया मैंने, किसी प्लेस के पहले आता है। तो विल गो टू मुंबई जाएंगे। कब जाएंगे, ऑन अ ट्यूसडे, किसी मंगलवार को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको पता है कि नेम ऑफ द डे के पहले तो कोई आर्टिकल नहीं आता। नेम ऑफ द डे जो सातों दिनों है, इसके पहले आर्टिकल कोई भी नहीं आता। सही बात है, नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ए क्यों आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्यूसडे है ना, फिक्स नहीं है किस ट्यूसडे को जाएंगे। मतलब वो बोल रहा है कोई भी ट्यूसडे होगा, कोई जाएंगे मंगलवार को, लेकिन किस मंगलवार को जाएंगे ये निश्चित नहीं है, किसी मंगलवार को जाएंगे। तो वहाँ पर जब आपको डेट मतलब डे जो है वो क्लियर नहीं रहेगा, तो आप वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, जिससे ये पता लग जाएगा। यहाँ पर एक इसका अर्थ नहीं है, ठीक है, वो ट्यूसडे को गिनाने के लिए नहीं आया है, वो बल्कि बता रहा है, अनिश्चित बताने के लिए आया है कि वो किसी मंगलवार को वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा प्रेजेंट फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस में इस तरीके से ए का प्रयोग हुआ है, किस तरीके से मॉडल वर्ब का प्रयोग होकर प्रथम अवस्था का प्रयोग हुआ है, ये आपने देख लिया होगा। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने क्या है, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ हूँ। मैं, ठीक है, मैं पिछले 10 सालों से, कब से, पिछले 10 सालों से यहाँ हूँ, ठीक है। तो अगर ये टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ हूँ, अर्थात तो यहाँ पर होने की तो बात कर रहा है, वो है, लगातार है, यहाँ पर रह रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से रह रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रह रहा है तो ठीक है, कंटिन्यूअस है, लेकिन पिछले 10 सालों से रह रहा है, इसका मतलब
क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। टाइम भी तो दे दिया, तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। या आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों से रह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर टाइम भी दिया है और रहा भी है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, एकदम साफ साफ दिख रहा है पिछले 10 सालों से यहाँ पर वो है नहीं है, तो निगेटिव। क्या हुआ यहाँ पिछले 10 सालों से है, तो इंट्रोगेटिव है, तो समझ रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो वहाँ पर एम का प्रयोग नहीं बल्कि आई के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एम का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल ना करना, यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन ना, हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड अवस्था, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन, मैं हूँ, हियर, यहाँ पर, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। कब से रह रहे हैं, टाइम, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से। क्लियर है। तो सब्जेक्ट के बाद आपको पता है आई के साथ हैव बीन लगेगा, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, एडवर्ब है, कहाँ पर, यहाँ पर, एडवर्ब है, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, कब से है, टाइम। देखिए जो प्लेस होता है वो पहले आता है, ठीक है, और जो टाइम होता है वो बाद में आता है। ठीक है, एक रूल भी होता है पी, ठीक है, MPT, एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले आता है, वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। तो मैनर तो है नहीं, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैं यहाँ पर हूँ, और कब से है, तो टाइम की बात कर रहा है, फॉर द 10 ईयर्स। ठीक है, पिछले 10 सालों से है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पर ये जो फॉर है ये प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। ये जो प्रीपोजिशन होता है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन सब में आता है। अनिश्चित टाइम को दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, और निश्चित टाइम को दर्शाने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले 10 सालों से है, तो ये निश्चित टाइम नहीं है, कब से है, मतलब एकदम निश्चित जो पीरियड ऑफ टाइम है वहाँ से शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर यह अनिश्चित टाइम है। अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का, निश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फॉर इसलिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कब से है, पिछले 10 सालों से, पिछले 10 सालों से है। तो यहाँ पर क्या लगा है, पिछले के लिए होता है लास्ट, क्या लगाएंगे, अगर पिछले की बात की जाएगी तो वहाँ पर लग जाएगा लास्ट। 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से है। ठीक है, और आपको पता है लास्ट और फर्स्ट या नेक्स्ट ये सब रहता है सुपरलेटिव डिग्री जैसा, तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से वो यहाँ पर है। तो आई हैव बीन हेयर, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल में। फिर अगला सेंटेंस हमारा क्या है, हम 2025 की गर्मियों में, ठीक है, गोवा गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे, गोवा गए थे। तो हम जो है, हम 2025 की गर्मियों में, ठीक है, 2025 की गर्मियों में गोवा गए थे। क्लियर है। तो अगर टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्योंकि गए थे, समय तो हो गया, गए थे, ये पास्ट हो गया, और स्पेसिफिक टाइम भी दिया है, कब गए थे, 2025 सन 2025 की गर्मियों में। तो अगर कोई चीज़ बीत गई है, ठीक है, वो पास्ट हो जाती है, और स्पेसिफिक टाइम भी दिया है, तो निश्चित रूप से वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाती है। तो इस समय यहाँ पर ये हम सन 2025 की गर्मियों में गोवा गए थे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगर सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव में अफर्मेटिव है, सबको पता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। गोवा जो गए थे वो कौन गए थे, हम लोग गए थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड अवस्था आती है। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है हमारा, वहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर वो अफर्मेटिव का है तो निगेटिव हो जाएगा, तो डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है, याद रखना। इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो डिड आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब की सेकंड अवस्था आएगी। पूरी इंग्लिश में केवल एक ही जगह है जो मेन वर्ब की सेकंड अवस्था का प्रयोग किया जाता है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वी वेंट, हम गए थे, हम गए थे, कहाँ गए थे, गोवा गए थे। कहाँ गए थे, गोवा गए थे, टू गोवा। तो अभी हमने हाल ही में आपको बताया कि अगर किसी भी ना आने जाने के लिए अगर हम आना जाना, जो गो का ये सेकेंड अवस्था है, गो वेंट, ठीक है। तो आने जाने के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ एक प्रीपोजिशन आता है जो कि टू है, वो आता ही है। ठीक है, तो जिस स्थान पर हम जा रहे हैं, जिस स्थान पर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ उसी के पहले वो प्रयोग किया जाता है। गोवा तक हम लोग क्या करेंगे, वी वेंट टू गोवा, गोवा तक हम लोग गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा आने जाने के लिए। ठीक है, तो टू का प्रयोग किया जाएगा। कब गए थे, हम गोवा तो गए थे, कब गए थे, इन द समर,
ऑफ 2025, इन द समर ऑफ 2025, सन 2025 की गर्मियों में, 2025 की गर्मियों में, ठीक है। इन द समर ऑफ 2025, 2025 की गर्मियों में। तो आपको पता है मे का प्रयोग होता है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि ये तो ठीक है, गोवा है। अभी यह देखो सन आ गया, क्या आ गया, सन की बात कर दी है, ईयर की बात कर दी है, किसका बात कर दिया है यहाँ पर, ईयर की बात की है, साल की बात किया है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, इनका प्रयोग होगा, इन द समर ऑफ 2025, 2025 की गर्मियों में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वी वेंट, हम गए थे, जिस स्थान पर जाएंगे उससे पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर फिर से प्लेस हुआ, फिर से यहाँ पर टाइम हुआ, ठीक है। तो एमपीटी का रूल में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। और ये प्रॉपर नाउन की वजह से होने की वजह से यहाँ पर जी कैपिटल फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो, ठीक है, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो यहाँ पर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।